हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप 2 मैथ्स। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स का बुक न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 3.3 और ये है चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। और आज हम लोग करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? कैन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम इफ, बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, वो पैरेललोग्राम हो सकता है अगर, अगर क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन है एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर ए बी इज इक्वल टू बी सी 8 सेंटीमीटर एंड ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। और तीसरा कंडीशन क्या है? ए इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। ये तीन कंडीशंस आपको दिए हुए हैं। बोला कि इन तीनों कंडीशंस को आपको देखना है और आपको बताना है कि क्या एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्वेश्चन आया समझ में? चलिए करते हैं। सबसे पहले तो ग्राफ डायग्राम बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल का। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी एंड डी। ठीक है, बुक में क्या दिया हुआ है आपका? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दिया हुआ है कंडीशन हमारा। ठीक है, दिस इज गिवन। ठीक है, अब गिवन तो हमारे पास है, इसमें कुछ भी और कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग एज्यूम करते हैं, लेट एंगल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री मान लेते हैं। तो एंगल बी हम लोग यहाँ से निकालेंगे, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी हमने माना 100 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 होगा। एंगल बी को अगर यहीं रहने दे तो 180 माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी हमारा क्या निकला? एंगल बी हमारा निकला 100 डिग्री। एंगल डी को हमने माना है, सॉरी, एंगल बी हमारा निकला 80 डिग्री और एंगल डी हमारा हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, तो एंगल हमारा बी है, यह है 80 डिग्री निकला, या 100 डिग्री, इसको हम लोग माने 100 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ए निकालेंगे, तो एंगल ए निकालने के लिए क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स होता है और सप्लीमेंट्री होता है। तो एंगल ए अगर यहीं रहने दे तो एंगल बी हमारा कितना निकला? एंगल बी हमारा निकला 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180, ये 80 इस तरफ चला जाएगा, 80 डिग्री, तो क्या हो गया? ये 100 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए भी निकला हमारा 100 डिग्री। तो ये देखिए, एंगल ए और एंगल सी ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के या पैरेललोग्राम के, तो ये भी हो जाएगा हमारा 100 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या क्या एंगल मिला? हमें एंगल ए मिला 100 डिग्री, एंगल बी मिला 80 डिग्री, एंगल सी मिला, एंगल सी भी हमारा 100 डिग्री। ठीक है, और एंगल डी भी हमारा 100 डिग्री। ठीक है, कितना एंगल मिला हमें? लेकिन एक चीज आप लोग देखिए, अगर हम लोग कहते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी, ठीक है, इन दोनों का सम, ये भी हमारा एडजेसेंट एंगल है और इन दोनों का सम भी हमारा होना चाहिए सप्लीमेंट्री, यानी इन दोनों को ऐड करने पे भी हमारा आना चाहिए। तो क्या ये होगा? एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू ये 180 होना चाहिए। तो एंगल ए हमारा 100 डिग्री प्लस, सॉरी 100 डिग्री, ये भी 100 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 100 कितना हो जाएगा? 200 डिग्री। क्या ये इक्वल है 180 के? नहीं है। तो इट मीन्स ये दोनों एंगल जो है हमारा एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। तो इसका ये कंडीशन, इसका क्या मतलब निकला? इसका ये मतलब निकला कि जो क्वाड्रिलेटरल हमारा एबीसीडी है वो हमारा पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक है, देखिए ये हमें निकला कि हमारा जो एबीसीडी पैरेललोग्राम, सॉरी, हमारा एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे हमने माना है एंगल डी इक्वल टू 100 डिग्री, अगर हम इसे मान लेते हैं एंगल डी, लेट, अगर मान लीजिए ये इस तरह से ना होकर के इस तरह से होता, ए बी सी एंड डी, और डी को हम 90 डिग्री मानते हैं, तो इसका अपोजिट एंगल ये भी होता 90 डिग्री होता, क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और अगर लेट एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, तो एंगल ए हमारा क्या निकलेगा? 100 माइनस एंगल डी कितना होता है? 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। तो एंगल ए भी निकला हमारा क्या? ये वाला एंगल, ये भी 90 डिग्री, तो ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये क्वाड्रिलेटरल तो होगा लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल तो है बट पैरेललोग्राम नहीं है जब हम लोग एंगल डी को 90 डिग्री मानते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है बट ये पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक है, पहला कंडीशन हो गया हमारा। नेक्स्ट कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड में आपसे क्या पूछ रहा है? सेकंड में आपसे पूछ रहा है
कि इस अगर ए बी और डी सी 8 सेंटीमीटर हो, ए डी 4 सेंटीमीटर और बी सी 4.4 सेंटीमीटर, तो क्या ये आपका पैरेललोग्राम बनेगा? ठीक है, तो पहले हम लोग एक रफ डायग्राम खींचते हैं पैरेललोग्राम का। एक रफ डायग्राम है, अगर हमने ए बी सी और डी नाम दिया, ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी और डी सी इक्वल है, ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसको इक्वल कर देते हैं 8 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर। ए डी ये वाला लाइन, ये वाला दोनों इक्वल था, ए बी डी सी, ये ए डी हमारा है 4 सेंटीमीटर, तो ये वाला हमारा बोल रहा है बी सी जो है हमारा 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स जो होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर, ये 4 हो तो ये भी 4 हो, नहीं तो ये 4.4 है तो ये भी 4.4 है। मतलब ये कहने का कि अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, कंडीशन क्या प्रॉपर्टी, इससे ये जो हमारा दिया हुआ लेंथ, इससे पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तो नो लिखेंगे, नो, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ, हम लोग लिख सकते हैं नो बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, ये ए डी और बी सी दोनों इक्वल्स नहीं है, ये दोनों तो इक्वल्स हैं बट ये इक्वल्स नहीं है, इसलिए इसका पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर एक एंगल हमारा 70 डिग्री और एक एंगल पैरेललोग्राम का 70 डिग्री और एक 65 डिग्री का, तो क्या ये पैरेललोग्राम बनेगा? तो सबसे पहले एक रफ डायग्राम बनाते हैं हम लोग, हमारा पैरेललोग्राम ए बी सी और डी। ठीक है, तो हमारा एंगल ए मीन्स ये वाला एंगल, ये हमारा 70 डिग्री, तो ये एंगल सी क्या है, इसका अपोजिट एंगल है ना, ये हमारा पैरेललोग्राम है, ए बी और डी सी पैरेलल है, ये इसके भी पैरेलल है। ठीक है, ये एंगल 70 डिग्री, तो ये एंगल अपोजिट एंगल्स, और ये हमारा 65 डिग्री। क्या ऐसा हो सकता है पैरेललोग्राम में? है ये प्रॉपर्टी? नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं तो अपोजिट एंगल्स जो होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं नो इन पैरेललोग्राम opposite angles are equal, एंगल A is not equal to एंगल C। ठीक है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। बोला है कि आपको एक रफ डायग्राम बनाना है क्वाड्रिलेटरल का जो कि पैरेललोग्राम नहीं हो बट एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मेजर, लेकिन उसमें जो दो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम ना नहीं होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए और दो अपोजिट एंगल्स इक्वल होना चाहिए, ऐसा आपको डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन आया समझ में? चलिए देखिए, एक सबसे पहले तो पैरेललोग्राम का अगर हम लोग डायग्राम बनाएं कुछ इस तरह से बनेगा हमारा। इसमें क्या है, नाम देंगे ए बी सी और डी, तो इसमें ये एंगल इसके अपोजिट है, ये दोनों इक्वल होगा, ये एंगल इसके अपोजिट है, ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम्स के चारों एंगल इक्वल होंगे। अगर हम लोग डायग्राम कुछ इस तरह का बनाएं, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है नॉट अ पैरेललोग्राम, तो इसमें अगर नाम दे ए बी सी और डी, तो इसमें देखिए ये एंगल इसके इक्वल नहीं है, ये एंगल इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, मतलब अगर पैरेललोग्राम है तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, लेकिन अगर क्वाड्रिलेटरल है तो देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ये भी एंगल एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ऐसा कौन सा फिगर हमें बनाना है? ठीक है, ऐसा कौन सा फिगर बनेगा? ऐसा एक ही फिगर बनेगा, ऐसा एक ही फिगर बनेगा, ये फिगर है, ये फिगर है हमारा काइट। ठीक है, नाम देते हैं इसको ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है, दिस इज क्वाड्रिलेटरल बट नॉट पैरेललोग्राम बिकॉज कि इसके साइड्स जो है ये पैरेलल नहीं है, इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो कट करेगा, कहीं भी इसको भी एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं ये कट करेगा। लेकिन देखिए इस काइट में क्या है, ये टू अपोजिट एंगल्स, एंगल बी एंड एंगल सी, दीज टू आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे, बट ये जो हमारा एंगल है ये देखिए ये बहुत चौड़ा है और ये वाला पतला है। ठीक है, आपको देख के भी समझ में आ रहा है, तो ये दोनों एंगल्स जो होते हैं ये इक्वल्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसा फिगर जिनके जो क्वाड्रिलेटरल हो और पैरेललोग्राम ना हो और इसके दो अपोजिट एंगल्स इक्वल हो, तो ये सिर्फ एक ही होता है और वो है काइट। ये फिगर है हमारा काइट। ठीक है, तो आंसर हम लोग लिख सकते हैं, काइट में क्या होता है, ये दो साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये साइड्स इसके इक्वल होगा और ये साइड इसके इक्वल होगा। ठीक है, क्या होता है काइट में, ए बी इज इक्वल टू ए सी और बी डी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है, और इसमें एंगल क्या होता है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, तो काइट क्या है हमारा, काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल बट नॉट पैरेललोग्राम, ये तो हमें बनाना है।
ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो बट पैरेललोग्राम ना हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इक्वल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।